हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस के बारे में। अपन ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर लिमिट कंटिन्यूटी उसके बारे में पढ़ा है, राइट। तो ये एक न्यू टॉपिक है कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है? जैसे अपन ने कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा था, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी एट ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स, ठीक है ना। सिमिलर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ इंटरवल क्या होता है, राइट। तो स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक differentiability at a point। differentiability at a point, राइट। तो पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो देखो, a function y equal to fx is said to be differentiable at x equal to a, right। fx मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा एट एट एक्स इक्वल टू ए पे, डिफरेंशिएबल होगा एट ए, मतलब डिफरेंशिएबल एट होगा ए इफ एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स इज कंटिन्यूस, है ना। एक तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों? एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे निकाला गया डेरिवेटिव एफ डैश ए, ए माइनस, मतलब ए माइनस पे निकाला हुआ गया डेरिवेटिव एफ डैश। डेरिवेटिव को अपन किसी भी एफ डैश से डिनोट करते हैं। जैसे एक्स का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो मैं बोलूंगा एफ डैश ऑफ एक्स इज 1, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, ये एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ, राइट। डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना। तो ये क्या हुआ? 1, राइट। इस तरीके से एफ डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ए माइनस पे एफ डैश एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ए प्लस, ये दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए फाइनाइटली, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए इनकी, है ना, एग्जिस्ट करने चाहिए एंड आर इक्वल। तो क्या क्या कंडीशन है बच्चों? एक तो राइट हैंड डेरिवेटिव, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बोथ एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली एंड आर इक्वल। तो ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और उन्हीं की कॉमन वैल्यू, देन देयर कॉमन वैल्यू, जो जो भी आंसर आएगा दोनों का निकल के, कॉमन वैल्यू इट शुड बी एफ डैश एक्स, दिस शुड बी एफ डैश एक्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव, राइट। जहां पे देखो मैं बताता हूँ, अब किसी के मन में सवाल आएगा सर आपने एफ डैश ए प्लस और ए माइनस तो लिख दिया, पर एक्चुअली में इनका क्या मतलब है? तो देखो एफ डैश ए प्लस का क्या मतलब है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये वाली वैल्यू वेर एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू तो वैल्यू कहलाती है एफ डैश ए प्लस, और ए माइनस क्या होगा बच्चों? सिमिलरली लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच फॉर एच ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो ये कंडीशन होती है, ये वैल्यू होती है एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस की, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। और जब ये दोनों डेरिवेटिव, ये 1 और ये 2, जब 1 इक्वल टू 2 हो जाए तो अपन बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन का कॉमन वैल्यू एफ डैश एक्स जो है वो उसका डेरिवेटिव है, राइट। इस तरीके से नाउ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? थस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू ए एंड इफ एफ डैश ए माइनस एंड एफ डैश ए प्लस, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू ए पे एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए प्लस दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों? इक्वल है, राइट।
तो ये तो बात हुई डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है ना। अब बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन एन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी इंटरवल के ऊपर कैसे निकाली जाती है, राइट। सो देखो, अ फंक्शन a function fx is said to be differentiable, is said to be differentiable on an open interval, on an open interval, ठीक है ना। a कॉमा बी, ओपन इंटरवल a कॉमा बी पे डिफरेंशिएबल होगा इफ, जैसे कंटिन्यूटी के अंदर क्या था बच्चों, वैसे सिमिलर डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी सेम ही है। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस नहीं होके डिफरेंशिएबल, है ना। एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी। अगर हर एक पॉइंट ए बी इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट के लिए, तो फंक्शन ओवरऑल ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। सिमिलरली क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो इट इज डिफरेंशिएबल ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी इफ इट इज, तो देखो सेम जैसे कंटिन्यूटी के अंदर था, सिमिलरली क्या कंडीशन होगी बच्चों कि क्लोज इंटरवल के डिफरेंशिएबल होने का मतलब साफ है कि अगर वो हर एक पॉइंट पे ओपन इंटरवल के डिफरेंशिएबल है, एक तो ये कंडीशन कि इफ इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, है ना। ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल होना जरूरी है ना, ठीक है। एंड द लिमिट्स, एंड द लिमिट्स, लिमिट कौन सी बच्चों, राइट हैंड लिमिट, है ना, एफ डैश ए, ठीक है। मतलब राइट राइट हैंड मतलब ए पॉइंट पे एफ डैश ए निकालना इंटरवल का, ठीक है ना। विच इज इक्वल टू नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, डिवाइड में थोड़ा सा चेंज है, ए प्लस एच माइनस ए, राइट, इस तरीके से, ठीक है। एंड एफ ऑफ एल डैश एफ बी, एल एफ डैश बी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ बी माइनस एच माइनस एफ ऑफ बी अपॉन बी बी माइनस एच माइनस बी, राइट। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस केस में क्लोज इंटरवल के लिए फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो देखो अपन ने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी बच्चों। अपन ने कॉन्सेप्ट को समझा कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट क्या होता है, a function y equal to fx is said to be differentiable at x equal to a if it is continuous and the left hand limit and right hand डेरिवेटिव दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगे, और उनकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, तो ये लिमिट से निकाले जाते हैं डेरिवेटिव, दोनों ही दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दोनों इक्वल है तो एफ एक्स जो है वो अपना डिफरेंशिएबल माना जाएगा, राइट। और इसी तरह से इंटरवल पे बात करेंगे तो ओपन इंटरवल के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा तब वो हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल हो उस ओपन इंटरवल के, और क्लोज इंटरवल में हर एक पॉइंट पे ओपन इंटरवल के डिफरेंशिएबल है, साथ ही में लिमिट आर एफ एफ डैश ए और एल एफ एफ डैश बी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और इस वैल्यू से उसको डिफाइन किया गया। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और हर एक ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल है तो वो क्लोज इंटरवल ए बी पे भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, राइट, सिंपल। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।